तो हेलो बच्चों, हम फिर से आ गए हैं कुछ फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेके अच्छे। मैंने 9th क्लास के बच्चों को 2 क्लासेस पढ़ा दी हैं। ठीक है, 2 क्लासेस पढ़ाने के बाद में, थ्योरी पढ़ने के बाद में मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि वैसे तो हमें आज ग्राफ पढ़ाना था, लेकिन आज हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको भी पता चले कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इज डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा नीचे, आप देख लीजिएगा, मैं इसका आंसर करता हूं। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तो आप अपने मन में आंसर सोच लीजिए, मैं इसका आंसर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड तो चाहिए, है ना, लेकिन डायरेक्शन ये नहीं चाहिए। जैसे कि हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। वेक्टर क्वांटिटी में मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करो। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर कवर करोगे तो आपके पास डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन नहीं होगा तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर नहीं कर पाओगे। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो फिर स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है आपकी डिस्टेंस। डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, बस आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, कहां से पहुंचना है, वो आप जाने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा, उसका आंसर मैं यहां करूंगा। क्वेश्चन है, स्टेट वेदर डिस्टेंस इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया है, एक बार फिर बता देता हूं। मैंने कल आपको कन्वर्ट करना बताया था। जैसे स्पीड हमारी दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड, यही दे रखी है ना। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस 6 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। अब मीटर जो है वो आपकी स्मॉलर यूनिट है और किलोमीटर आपकी बिगर यूनिट है। अगर आपको लेंथ का चार्ट पता होगा, जो कि ये पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा लेंथ का चार्ट। ठीक है, तो लेंथ के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम स्मॉलर क्वांटिटी से बिगर क्वांटिटी में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बिगर क्वांटिटी से स्मॉलर क्वांटिटी में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब मीटर से किलोमीटर में जाना है तो हमें कितने स्टेप जाने होंगे? 3 स्टेप जाने होते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अब अपॉन में, ये तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब बचा सेकंड। अब इस सेकंड को कन्वर्ट करना है। हमें मालूम है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 इंटू 60 तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो ये कितना हो गया? 60 इंटू 60 सेकेंड। अब अगर मुझे सेकंड को आर में कन्वर्ट करना है तो इस 60 इंटू 60 को मुझे कहाँ लाना पड़ेगा? डिवाइड में लाना पड़ेगा। भाई ये स्मॉलर क्वांटिटी है, ये बिगर क्वांटिटी है। जब जब हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम इसको 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? आर में कन्वर्ट हो गया। ये आपको वहां पे नहीं लिखना है, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं। वहां पे तो आप सीधे 60 डिवाइडेड बाई इस तरीके से कर देना, ये मत लिखना। अब क्या होगा? 60 ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट कर दो। 6 इंटू 6 करोगे तो 216 आता है, डिवाइडेड बाई 6 का क्यूब 216 आता है, डिवाइडेड बाई हो गया 10। जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो 21.6 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है व्हाट नेम इज गिवन टू द स्पीड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पीड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, तो इसको हम बोल सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। आपकी एनसीईआरटी की बुक में स्पीड विद डायरेक्शन ही है, तो स्पीड हो और साथ में डायरेक्शन हो तो क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। बस सीधा सा इसका आंसर है ना। नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल ऑफ द बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हमें 2 एग्जांपल बताने हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के 2 एग्जांपल बताने हैं। तो पहला तो एग्जांपल हो गया रेसिंग हॉर्स। रेसिंग हॉर्स भाई, जब कोई भी हॉर्स है अगर वो रेस कर रहा है, मोशन में है, तो पहले तो वो तेज दौड़ेगा, फिर वो स्लो हो जाएगा। अगर वो सेम स्पीड से ही दौड़ता रहे, सेम स्पीड से ही रेस करता रहे, तो वहां पर यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। लेकिन वो क्या करेगा, कोई घोड़ा है थकेगा भी ना, फिर हो सकता है एंड में फिर वो तेज दौड़ा दे, उस पर दौड़ाने वाला जो है उसको जो ऊपर बैठा हुआ है। तो रेसिंग हॉर्स का जो मोशन हो गया वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। दूसरा हो गया मोशन ऑफ कार ऑन रोड, है ना भाई। आप रोड पर कार चला रहे हो, कभी स्पीड स्लो भी होगी, कभी कम भी होगी, क्यों, कभी धीरे होगी, है ना, कभी स्पीड इंक्रीज करेगी, कभी डिक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि ट्रैफिक है रोड पे, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप स्पीड कभी बढ़ाओगे कभी कम करोगे, जब आपका रोड खाली मिलेगा तो आप तेज दौड़ाओगे, तो वो भी कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन और ऊपर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। व्हाट डू फॉलोइंग मेजर्स इन अ कार। व्हाट डू फॉलोइंग मेजर इन अ कार। फर्स्ट है स्पीडोमीटर एंड सेकंड इज ओडोमीटर, ठीक है। तो आपने देखा होगा आपके घर में कार होगी, बाइक होगी या स्कूटी होगी, तो इस तरीके से होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और यहाँ पर इस तरीके से होता है, यहाँ पर कुछ नंबर होते हैं। तो ये जो होता है ये ओडोमीटर होता है, और ये जो होता है ये स्पीडोमीटर होता है। ये क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। तो ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर बताता है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस अभी तक हम जैसे स्कूटी चलाते हैं तो बोलते हैं ना कि इसकी पहली सर्विस 1000 किलोमीटर पे होगी। तो जब आपकी रीडिंग ओडोमीटर में 1000 हो जाएगी तो आप उसको सर्विस पे लेके जाओगे, उसका मतलब है कि आपकी जो डिस्टेंस कवर हो गई स्कूटी से वो कितनी होगी, 1000 हो गई है। ये क्या करता है, आप चला रहे हो और चलाते टाइम आपकी जो सुई है वो 20 किलोमीटर पर आवर पे है, तो यानी कि उस इंस्टेंट पे आपकी जो स्पीड है वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या बताता है, ये आपका डिस्टेंस बताता है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। बहुत ही सिंपल है, कोई भी चीज कितनी स्लो है या कितनी फास्ट है, इसका आइडिया हमें कौन सी क्वांटिटी देती है, स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी तो हमें बताती है कि कोई चीज कितनी स्लो है कितनी फास्ट है। ये तो बहुत स्पीड में लेके गया, अरे बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो स्पीड है, ऐसा हम बोलते हैं ना नॉर्मली। तो स्लो या फास्ट, कोई चीज कितनी स्लो या कितनी फास्ट है उसका आइडिया हमें क्या देती है, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन कैन बी बॉडी ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एंड येट इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बी जीरो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें ये बताना है कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो बॉडी है उसका डिस्टेंस तो ट्रेवल हो, मतलब वो कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर करे, लेकिन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो। तो बहुत सिंपल है, पहला तो आप सर्कुलर मोशन ही ले लो। सर्कुलर मोशन करोगे भाई, आपने यहां से चलना शुरू किया और ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी जब आपने चलना शुरू किया था, ठीक है, और फिर आप पूरा ऐसे घूम के राउंड करके फिर यहीं आ गए, रुक गए, तो यही आपकी क्या होगी, फाइनल पोजीशन हो गई। तो उस केस में आपकी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो गई, है ना। तो अगर आप इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर करी, पूरा सर्कल, और सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2πr। तो आपने यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर करी, 2πr। डिस्टेंस कितनी कवर करी, 2πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो था। एक केस तो ये हो गया सर्कुलर मोशन का। दूसरा बता देता हूं, जैसे ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है ना। आप यहां गए स्कूल, पढ़े और फिर घर आ गए, तो इनिशियल पोजीशन आपकी क्या थी, इनिशियल पोजीशन भी आपकी घर थी और फाइनल पोजीशन भी आपकी घर है ना। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो गया, जीरो हो गया, लेकिन आपने डिस्टेंस कवर करी है ना। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन एडिशन टू स्पीड व्हाट एल्स शुड बी नो द प्रेडिक्ट इज पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ओके, मतलब कि हमें किसी मूविंग बॉडी की पोजीशन प्रेडिक्ट करनी है कि ये किस पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे मान लो, ध्यान से समझना, जैसे मान लो एक मूविंग बॉडी है और उस मूविंग बॉडी को यहां तक जाना है, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। अभी हम स्पीड की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। और ये फाइनल पोजीशन है, ये क्या है, फाइनल पोजीशन। मतलब कि ये वो पोजीशन है जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये हमारी प्रेडिक्ट पोजीशन है कि यहां तक जाना है। तो अगर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसके पास कुछ ना कुछ तो स्पीड होनी चाहिए और साथ में एक डायरेक्शन होना चाहिए, तभी तो ये अपनी उस पोजीशन पर पहुंचेगा जो हमने प्रेडिक्ट करी है। बिना डायरेक्शन के ये वहां कैसे पहुंच जाएगा। अगर हम डायरेक्शन ही नहीं प्रेडिक्ट कर देंगे इसको तो हमारी प्रेडिक्शन बेकार हो जाएगी। तो स्पीड को अगर प्रेडिक्ट पोजीशन तक, स्पीड है किसी भी बॉडी में और उसको उसकी प्रेडिक्ट पोजीशन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। व्हेन अ बॉडी सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो कोई भी बॉडी कब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी, कब हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी। बात समझ में आई। जैसे समझिएगा, जैसे कि उसने 1 सेकंड में कवर किया 2 मीटर, फिर दूसरा अगले 1 सेकंड में कवर किया 4 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में कवर किया 6 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में कवर किया फिर 1 मीटर पे पहुंचा। तो यानी कि देखो, अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 2 डिवाइडेड बाई 1 कितनी हो जाएगी, 2/1, यानी कि 2 हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। अगर हम यहाँ से यहाँ की इस वाले सेकंड की इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो हो जाएगी 6 - 4 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। देखो अभी भी इसकी वेलोसिटी सेम है। फिर यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो 8 - 6 डिवाइडेड बाई 1 कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 1 कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। यही क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है
तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, उसी से क्या बना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन गया। ठीक है। और दूसरी चीज, वेलोसिटी आ रहा है तो वेलोसिटी डायरेक्शन तो होगा ही होगा भाई, डायरेक्शन होगा जरूर, बिना डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं बनेगा। तो इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो आप आंसर लिखना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time in a particular direction, in a definite direction, then we call the velocity is uniform velocity. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन है, अंडर विच कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल कब हो सकता है। तो मैंने बताया था इक्वल कब हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे होगा तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि जब वो, भाई मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में उसने 10 सेकंड लिए, अब शॉर्टेज डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वो मान लो उसने 20 मीटर कवर किया, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया, यही डिस्टेंस होगी। अब आप यहाँ से निकालो तो आंसर क्या आएगा, 2 मीटर अपॉन 10 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब चाहे आप इसको डिस्टेंस कह लो, चाहे डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक ही बात है ना। तो अब चाहे इसको आप वेलोसिटी कह लो, चाहे एवरेज वेलोसिटी कह लो, चाहे एवरेज स्पीड कह लो, सेम ही हो जाएगी ना दोनों। तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ये दोनों सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द टू कैन बी जीरो अंडर सर्टेन कंडीशन, एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज जीरो हो सकती है, कौन सी चीज जीरो हो सकती है, यानी कि इन दोनों में से, मतलब क्या है, एक तो है एवरेज स्पीड, ठीक है, इसको मैं एबीजी लिख रहा हूं शॉर्टकट में, और दूसरा है एवरेज वेलोसिटी। इन दोनों में से कौन सी चीज जीरो हो सकती है। तो स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे, है ना। अब अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तभी तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, डिस्टेंस तो कभी जीरो हो नहीं सकता, आप कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेंगे ही ना, तो ये कैसे जीरो हो जाएगा। तो कौन सी जीरो हो सकती है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कौन सी चीज जीरो हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच अ बॉडी हैज अ सर्टेन एवरेज स्पीड बट इट्स एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। वही आ गया फिर से, वही सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन अगर आप कर रहे हो तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी हो सकती है वो तो जीरो हो सकती है, लेकिन आपकी एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर कवर करोगे, है ना। बात समझ आई। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने घर वाला दिया था, ये हाउस है और ये आपका स्कूल है, आप स्कूल से घर वापस जा रहे हो, मतलब यहाँ से चले स्कूल में पढ़ाई की, वापस यहीं आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी सेम है। अब अगर वेलोसिटी सेम है, मान लीजिए हमने चलना शुरू किया, पहले हमारी स्पीड थी जीरो, पहले हमारी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड।
फिर हमने अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ाई और बढ़ाने पर हम पहुंच गए 60 मीटर पर सेकंड पे। ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड तो बहुत हो गया, हम पहुंच गए 10 मीटर पर सेकंड पे, 10 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गए मान लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ से, अब हमने अपनी स्पीड वही रखी, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ तक हम चले 10 मीटर पर सेकंड से। फिर हमारी जहाँ डेस्टिनी थी हमारी आ गई, हमने अपनी स्पीड स्लो कर ली और हम एक जगह पे आके रुक गए, तो हम 0 मीटर पर सेकंड हो गए। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, यहाँ चेंज हुई, यहाँ चेंज हुई, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुई। तो ये वाला केस हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो गया। अब अगर ये केस हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो गया, तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन फाइंड करके देखो, तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, मान लो 5 सेकंड का लगा, तो कितना हो गया, 0 हो गया ना, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे अपनी, कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा कितना होगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन। अब निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव में आ जाए तो वो निगेटिव एक्सेलरेशन है। उसका दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन। क्या होता है, रिटार्डेशन। अब ये निगेटिव एक्सेलरेशन आ कैसे सकता है, तो निगेटिव एक्सेलरेशन ऐसे आ सकता है, यहाँ इस वाले केस में आ सकता है, भाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, डिवाइडेड बाई, मान लो यहाँ से यहाँ तक उसको 2 सेकंड लगा, तो कितना आ गया माइनस का 10/2, यानी कि माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई एक्सेलरेशन ऐसे तो निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, तो एक कितना आ गया माइनस का 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, निगेटिव एक्सेलरेशन। यही क्या हो गया, रिटार्डेशन। जब भी कोई चीज स्पीड में अगर वो रुकेगी तो हमेशा वहाँ रिटार्डेशन होगा। ठीक है, आप भी जैसे बाइक चला रहे हो, आगे कोई ट्रैफिक आ गया, गड्ढा आ गया, आपने तरफ से ब्रेक मारा, आपकी स्पीड स्लो हो गई, तो उस केस में जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो दूसरी डायरेक्शन में हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक केस होता है जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है तो वेलोसिटी भी इधर है और एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन सेम है, लेकिन जब रिटार्डेशन आता है तो वेलोसिटी तो इधर है लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मीटर पर सेकंड स्पीड का भी होता है या फिर वेलोसिटी का भी होता है ना, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, एक्सेलरेशन का होता है। ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिट बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो जब अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग है तो उसका मोशन कैसा होगा, टाइप ऑफ मोशन उसका कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्रीली फॉलिंग का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, किसी हाइट से नीचे गिर रहा है और हम इसको मान लें कि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमने यहाँ से छोड़ा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी, एक सेकंड बाद वो यहाँ आ गया, फिर अगले सेकंड वो यहाँ आ गया, फिर अगले सेकंड वो यहाँ आ गया, अगले सेकंड वो यहाँ आ गया, अगले सेकंड वो यहाँ आ गया, फिर अगले सेकंड वो यहाँ आ गया, अगले सेकंड वो यहाँ आ गया, फिर अगले सेकंड यहाँ आ गया, और फिर लास्ट सेकंड पे आके वो जमीन पे गिर पड़ा। ठीक है, तो उसने एक सेकंड में, इस एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, इतनी, फिर अगले एक सेकंड में इतनी। ठीक है, वैसे तो हर सेकंड के हिसाब से भाई उसमें एक्सेलरेशन है तो इस डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस चेंज होगी। मान लीजिए इस सेकंड उसकी जो वेलोसिटी थी वो 9.8 मीटर पर सेकंड थी, 9.8 मीटर पर सेकंड थी। अगले ही सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई, कितनी,
19.6 मीटर पर सेकंड हो गई, 19.6 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर उसकी वेलोसिटी अगले सेकंड कितनी चेंज हो गई, 29.4 मीटर पर सेकंड हो गई, 29.4 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 39.2 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, फिर अगले ही सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 49.0 मीटर पर सेकंड। इससे आपको क्या समझ आ रहा है, इससे समझ में ये आ रहा है कि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी का जो चेंज है, यहां से यहां तक उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 9.8। फाइंड कर लो, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 1, कितना आ गया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। फिर अगले सेकंड यहां से लेके यहां तक चेक करो तो कितना है, फाइनल वेलोसिटी इतनी, इनिशियल वेलोसिटी इतनी, डिवाइडेड बाई 1 कर दो, कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहां से यहां करोगे चेंज इन वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, यहां से यहां भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो यही है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे हम बोलते हैं ना कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर काम करता है एक्सेलरेशन। उसका मीनिंग ही यही है कि हर सेकंड वेलोसिटी का जो चेंज है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ वेलोसिटी इतनी थी, फिर अब बढ़ती चली जाएगी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है उसकी वेलोसिटी हर बार बढ़ती है, हर सेकंड बढ़ती चली जाती है, हर इंस्टेंट पे बढ़ती चली जाती है। तो वही आपका क्या है, फ्रीली फॉलिंग। तो कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना, एक्सेलरेशन होता क्या है, यही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। हर इंस्टेंट पे, हर टाइम के स्टैंड पे, पर स्टैंड पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हो रही है, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बस वही आपका क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन भी तो एक एक्सेलरेशन ही होता है जो निगेटिव होता है, तो उसका भी यूनिट कितना हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे, मैं इनका आंसर बताता हूँ। पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी वेयर एज डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो वहां पर आप वेक्टर क्वांटिटी लिखोगे। डिस्टेंस के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो वहां पर आप क्या लिखोगे, स्केलर क्वांटिटी लिखोगे। नेक्स्ट है द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। तो वेलोसिटी हो गया, भाई स्पीड है यानी कि मैग्नीट्यूड है उसका कुछ, और डायरेक्शन भी है ना। स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं ना स्पीड विद डायरेक्शन, तो वो आपका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट है अ मोटरसाइकिल हैज अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। दूसरा है दिस मीन्स दैट एवरी सेकेंड, अभी मैंने बताया था ना, बना के बताया था, एवरी सेकेंड इट्स वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय कितनी, अभी मैं फिर से बता रहा हूं, 3 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड। पर सेकेंड कितनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो लास्ट वाले में कितना जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होता है वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, कई बार आपको बता दिया, अब तो रट गया होगा। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना।
भाई a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है ना, तो ये दोनों क्या है, वेलोसिटी का, वेलोसिटी तो है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इज एग्जिबिटेड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अभी मैंने बताया था, ठीक है, अभी मैंने बताया था कैसा मोशन होता है, ध्यान से समझो। वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वो अलग चीज है। देखो होता क्या है समझो, एक रूल है, वैसे तो 11वीं क्लास में है लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूं कि अगर कोई भी बॉडी फ्रीली फॉलिंग हो रही है तो हर सेकंड उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, वो हमेशा ऑड होती है। पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे। इसका मतलब क्या है, पहले सेकंड में अगर वो मान लो मीटर में कवर कर रहा है तो पहले सेकंड में वो 1 मीटर कवर करेगा, अगले सेकंड में वो 3 मीटर कवर करेगा, ये पहले सेकंड में है, फिर ये अगले एक सेकंड में है, फिर नेक्स्ट सेकंड में वो कितनी कवर करेगा, 5, यानी कि 1 2 3 4 5, अब वो इतनी कवर करेगा अगले सेकंड में। अब मुझे बताओ क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? नहीं, अगर इंटरवल ऑफ टाइम हम इक्वल ले भी रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई। इसीलिए तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। हाँ, लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन हर पॉइंट में सेम आएगा, एक्सेलरेशन सेम है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो सेम आएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर बार उसने अलग कवर किया, क्योंकि जब वो नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी उसकी अपनी तरफ खींच रही है, तो किसी ना किसी एक्सेलरेशन से तो नीचे गिर रहा होगा। तो हर टाइम पहले सेकंड पे उसका इतना डिस्टेंस कवर किया उसने डिस्प्लेसमेंट, अगले सेकंड पे अब डिस्प्लेसमेंट 3 गुना हो गया, फिर 5 गुना हो गया, फिर 7 टाइम हो गया, फिर 9 टाइम हो गया। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा, वो अनइक्वल इंटरवल कवर कर रहा है। इसीलिए ये आपका कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। ये बात याद रखो आप कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, गैलीली ने दिया था ये, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग मूवमेंट करता है या फ्रीली फॉलिंग मूविंग बॉडी होती है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा ऑड नंबर में चेंज होता है। पहले 1, फिर 3, फिर 5, यानी 1 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 7 मीटर। अगले सेकंड में अब यहाँ पर 5 हो गया, अब अगले सेकंड में वो 7 मीटर कवर कर लेगा। देखो हर बार बढ़ती चली जा रही ना, ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। आप इसका आंसर लिखेंगे अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इट्स कवर अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में टाइम सेकंड में भी हो सकता है ना, टाइम सेकंड से बड़ा भी हो सकता है, वो कोई अलग नहीं है, ठीक है, लेकिन इक्वल इंटरवल आपको लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन है स्टेट वेदर स्पीड इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ये तो पता ही है, कई बार बता दिया, इसको छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस एक्स ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है, 360 किलोमीटर इन 5 आवर। टाइम कितना है, 5 आवर। वेयर एज बस बाई, ये एक बस है जो है एक्स ले ली, दूसरी है बाई। तो बाई बस जो है ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस है बाई बस का, 476 किलोमीटर इन 7 आवर। टाइम कितना है, 7 आवर्स। विच बस ट्रेवल्स फास्टर, कौन सी बस जो है वो फास्ट है? तो बहुत ही सिंपल है, पहले इस वाली बस के लिए लगा दो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर इस वाली बस के लिए लगा दो स्पीड इज, ये मत देख लेना कि ये तो ज्यादा चल रही है ये कम चल रही है, टाइम भी तो देखो ना, वो 360 किलोमीटर 5 आवर में चल रही है, ये 766 7 आवर में चल रही है। तो टाइम पे डिपेंड करना है ना कि कौन सी बस कितनी जल्दी पहुंची है, कितनी देर पहुंची है।
476 डिवाइडेड बाई 7। अब कर लो डिवाइड, इसको 5 से करोगे, 5 7 या 35, 5 2 जा, ये हो गई 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी इसकी। इसको करो, 7 6 जा 42, बचा 5, 56 हो गया, 7 8 जा 56, तो ये कितनी होगी 68 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सी बस तेज चल रही है, बस एक्स जो है वो तेज स्पीड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलोइंग स्पीड्स को अरेंज करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है एन एथलीट रनिंग विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहली जो स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड 1। स्पीड 2, अब बाइसिकल मूविंग विद द स्पीड 200 मीटर पर मिनट, 200 मीटर पर मिनट। और स्पीड 3 है, स्पीड 3 है 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो जब आप कंपैरिजन करते हो किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी का, तो उनके यूनिट हमेशा सेम रखे जाते हैं। आप मीटर की कंपैरिजन सेंटीमीटर से नहीं कर सकते, भाई ऑब्वियस सी बात है। आप जैसे आपने जैसे लेंथ है तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए, तभी आप उनकी कंपैरिजन कर पाओगे। तो ये मीटर पर सेकंड में है पहली वाली, तो सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ये मीटर पर मिनट है, इसको कन्वर्ट करेंगे 20 मीटर पर मिनट। अब मिनट को हमें किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो जब मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 60 लिख देंगे यहाँ पर, ये सेकंड में चेंज हो गई, ये मीटर पर सेकंड में हो गया। नेक्स्ट है, हाँ इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, इससे ये गया 6 से 20 को डिवाइड करोगे तो 6 3 जा 18, बचा 2, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, 6 3 जा 3.3 मीटर पर सेकंड हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट है 30 किलोमीटर पर आवर, इसको भी करो भाई। 30 किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से, वो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर में चेंज हो जाएगा। और आर को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। जब हो गया मीटर पर सेकंड, इसको सॉल्व कर लो, 30000 डिवाइडेड बाई 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, ये हो गया 300 डिवाइडेड बाई 36। इसको 3 से दोनों कट कर दो। ठीक है, अब इसको फिर 2 से कट कर दो, ये आ गया 50/6, डिवाइड कर लो। सिक्स 8 जा 48, लगभग ये आ गया 8.3 मीटर पर सेकंड। तो S2 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है S3 और सबसे बड़ा है S1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन है राइट अ फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। बिल्कुल पता ही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल। तो आप लिख दो ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, t इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन ये नेक्स्ट बोल रहा है ये अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। अब एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। तो जब वो रेलवे स्टेशन से चलना शुरू हुई होगी तो पहले तो 0 पे रही होगी ना, तो अब इसी में मैं कर दे रहा हूँ। तो उस ट्रेन की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। अब 0 है, चाहे मीटर पर सेकंड लो चाहे किलोमीटर पर सेकंड लो, जब फाइनल वेलोसिटी देखेंगे तो हिसाब से हम उसका यूनिट लिख लेंगे।
अटेन अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट। टाइम कितना है? 1 मिनट। अब इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है तो यूनिट सेम होना चाहिए। कितना हो गया? 60 सेकंड हो गया टाइम। बोल रहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। बिल्कुल सिंपल है, तो लगा दो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 60। तो a इज इक्वल टू हो गया 21 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे इसको डिवाइड करोगे 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, बहुत सिंपल है, इसका आंसर तो आप भी बता दोगे। क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो पता ही है एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, सेकंड है गिव वन वर्ड विच मीन्स दैट द सेम एज मूविंग विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन, इसका आंसर भी आपको पता है, रिटार्डेशन हो गया। नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो। The displacement of a moving object in a given interval of time is zero. Would the distance traveled by the object also zero? Given the answer, no. अगर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट जीरो कवर किया है तो जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी जीरो होगी। कैसे? ऑब्जेक्ट यहां से चला और लौट कर यहीं आ गया, उस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। डिस्टेंस तो उसने कवर की है, ये पाथ उसने कवर किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आंसर था, आप बता ही दोगे, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है इफ अ स्प्रिंटर रन्स एज डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर इन 9.83 सेकेंड। टाइम कितना है? 9.83 सेकेंड। कैलकुलेट इज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो हम फाइंड करेंगे, लेकिन हमें किस में फाइंड करनी है? किलोमीटर पर आवर में। तो जब किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करना है तो देखो ये मीटर में है, मीटर यहाँ होगा और सेकंड यहाँ होगा, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो सबसे पहली चीज तो ये समझो, जैसे ये मीटर है, ठीक है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है। अब मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे? 1000 से। जैसे ही 1000 से डिवाइड किया ये किस में कन्वर्ट हो गया? किलोमीटर में। अपॉन में यहाँ पर क्या है? सेकंड है। इस सेकंड को जब आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे? 3600, यानी कि 60 इंटू, ऐसे बता देता हूँ, 60 इंटू 60 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? आवर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब ये घूम के ऊपर चला जाएगा ना, तो हम ऐसा ना करें, यहाँ पर 60 इंटू 60 से और यहाँ पर 1000 से क्या कर लें, यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ डिवाइड कर लें। अब एक इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। जैसे हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1000 करते हैं। इस जीरो से 2 जीरो कट कर दो, कितना बचा? 36/10 बचा। इसको 2 से करोगे तो 18/5 आ जाएगा। तो जब भी हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जब हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से करेंगे। सही है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये वाला कब है? जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं तो ये करेंगे, और ये तो 5/18 करेंगे। सॉल्व कर लोगे 5/18 ही आएगा। करो इसको सॉल्व। यहाँ पर जीरो था, जीरो हटा दो, 2 जीरो यहाँ लगा दो, इन 2 जीरो से 2 जीरो गए, इस 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, तो 5 = 60 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 983। ये दो, इसको कट कर लो पहले, कट तो होगा नहीं, ये हो गया 36000 डिवाइडेड बाई 983। 36000 को 983 से आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर
36.62 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आज हमने लगभग 28 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, जब तक आप पढ़ते रहिए, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो अच्छी बात होगी। ठीक है।